गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज देव ऑफिशियल। स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक वंस अगेन। माई सेल्फ अनुदेशक अग्निवेश चौधरी। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निमी ओरिएंटेड सेकेंड सेट। जो निमी का 3 सेट है उसमें से हम लोग सेकेंड सेट का प्रश्नोत्तर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और 25 प्रश्न को डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग क्लास को और सेशन को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। प्रश्नोत्तर नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि प्रश्न का उत्तर कौन सा सटीक और सही हो जाता है। प्रश्न को हम लोग एक बार देखेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न क्या रहा है। कह रहा है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ब्रश को बार बार बदलना, या फिर मशीन को निष्क्रिय रखना, मशीन को अधिक लोड के साथ चलाना, मशीन में गर्म हवा डालना। देखिए ये सभी ऑप्शन गलत हो जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मशीन में गर्म हवा डालना, मशीन में गर्म हवा डालना, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप जो भी पहले सीरीज हो चुकी है हम लोग उसमें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट सेट को मैंने अच्छे तरीके से 20-20, 25-25 सेट का बना के सभी वीडियो में क्लियरिटी से अच्छे से बता दिया है। ये सेकेंड सीरीज है, सेकेंड सेट का पहला से 25 प्रश्न को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। ठीक है, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शानदार सा प्रश्न है और प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। ध्यान से प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व का या फिर की क्या आवश्यकता होती है। वोल्टेज का निर्माण करें, या फिर फील्ड करंट कम करें, आर्मेचर करंट कम करें, या फिर निरंतर आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाता है। वोल्टेज का निर्माण करें, वोल्टेज का निर्माण करें, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। और सभी प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने शानदार सा प्रश्न आ चुका है। प्रश्न को 2 बार पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। चलिए, डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। ब्रश संपर्क के प्रतिरोध को मापते हैं। विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन ये वाला गलत हो जाता है। ब्रश और ब्रश होल्डर के बीच प्रतिरोध, ये भी गलत हो जाता है। ब्रश और कंप्यूटर के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से देखिए और प्रश्न की प्रकृति को समझे, प्रश्न कह क्या रहा है, और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करें कि प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। चलिए ध्यान से प्रश्न नंबर 4 को देखिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है। ध्यान से प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है। ध्यान से प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, डीसी जनरेटर के वोल्टेज निर्माण में विफल होने का कारण क्या है। क्षेत्र प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से नीचे है, ये गलत है। आर्मेचर प्रतिरोध कम है, ये भी गलत है। क्षेत्र प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न की प्रकृति को समझें और प्रश्न को 2 बार पढ़ें और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 आ चुका है। शानदार सा प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि प्रश्न की प्रकृति क्या है और प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न को हम लोग देखते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर से जुड़ा हुआ है। समांतर जुड़ा हुआ है। देखिए, शंट जनरेटर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। श्रेणी जनरेटर नहीं है। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ये भी गलत है। अलग से उत्साहित जनरेटर, ये भी गलत है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सटीक बैठ रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। शानदार सा प्रश्न है और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। चलिए, यदि लोड बढ़ता है तो डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आर्मेचर प्रतिरोध में कमी के कारण, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद में ब्रश वोल्टेज ड्रॉप में कमी के कारण, ये भी गलत है। शंट फील्ड कंडक्शन में वृद्धि के कारण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न की प्रकृति को समझें और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। शानदार सा प्रश्न है। प्रश्न की प्रकृति को समझें, पढ़ें और उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, अवशिष्ट चुंबकत्व के प्रभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। किस प्रकार का डीसी जनरेटर कार्य करता है। देखिए, कह रहा है कि ऑप्शन ए शंट जनरेटर, ये नहीं हो जाता है। उसके बाद श्रेणी जनरेटर, ये भी गलत हो जाता है। यौगिक जनरेटर, ये भी गलत हो जाता है। यदि अलग से उत्तेजित जनरेटर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से देखिए और पढ़कर उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने एक फिगर है, आ चुका है और ये बता रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कौन सा जनरेटर हो जाता है, इसमें पूछ रहा है। देखिए, डीसी शंट जनरेटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि डीसी शंट जनरेटर या फिर डीसी कंपाउंड जनरेटर, डीसी श्रृंखला जनरेटर, अलग से उत्साहित डीसी जनरेटर। कौन सा राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डीसी शंट जनरेटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और सभी प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते हैं इसमें। ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है और ये भी कह रहा है कि जो फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में पढ़कर आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कौन सा राइट आंसर हो जाता है। चलिए, ये फिगर दिखाया गया है, कह रहा है कि कौन सा मोटर हो जाता है। डीसी शंट जनरेटर, ये भी गलत है। डीसी सीरीज जनरेटर, ये नहीं है। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ये फिगर में दिखाया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। शानदार सा प्रश्न है, बेहतरीन सा प्रश्न है और प्रश्न को देखिए और उसकी प्रकृति समझिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, यदि VT टर्मिनल वोल्टेज, EG उत्पन्न EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो डीसी शंट जनरेटर के शंट फील्ड करंट RSH का फॉर्मूला। देखिए, फॉर्मूला हमने कई बार थ्योरी की क्लास में लिखा दिया है। तो थ्योरी की क्लास में मैंने ये बताया था कि ISH इक्वल VT अपॉन RSH, यही हो जाता है इसका फॉर्मूला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और सभी प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते हैं इसमें। प्रश्न को ध्यान से देखिए तभी प्रश्न समझ में आता है। चलिए, प्रश्न उत्तर नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। 11 प्रश्न 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 11 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। डीसी जनरेटर की क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द डीसी जनरेटर। फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी जनरेटर, ध्यान से प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कौन सा सही हो जाता है। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है। आउटपुट डीसी जनरेटर इक्वल क्या हो जाता है भैया, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉस। आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉस, ये फॉर्मूला हो जाता है। प्रश्न को देखिए और उत्तर में कौन सा सही विकल्प है। देखिए, आउटपुट लॉस प्लस, ये गलत हो जाता है। आउटपुट अपॉन आउटपुट माइनस लॉस, ये भी गलत हो जाता है। आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉस, ये ऑप्शन सी A3 वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तभी उत्तर सही और सटीक बैठेगा। 3 नंबर प्रश्न और 11 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है A3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने शानदार सा प्रश्न, बेहतरीन सा प्रश्न आ चुका है। आप लोग पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि प्रश्न उत्तर नंबर 12 का कौन सा सही आंसर हो जाता है। चलिए,
प्रश्न को ध्यान से देखिए और 12 नंबर में बताइए कि कौन सा राइट आंसर हो जाता है। चलिए, यदि कह रहा है कि किस हानि को ताम्र हानि कहा जाता है, व्हिच लॉस इज कॉल्ड एज कॉपर लॉस। लगातार नुकसान, कांस्टेंट लॉस नहीं, वेरिएबल लॉस, परिवर्तनीय लॉस, वेरिएबल लॉस। हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। घर्षण हानि और पवन क्षति ये सभी गलत हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। A2 वाला दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न की प्रकृति को समझिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि 13 नंबर प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। डीसी जनरेटर की अधिकतम क्षमता के लिए क्या शर्त होती है? एडी धारा हानि हिस्टेरिसिस हानि के बराबर नहीं, ये गलत हो जाता है। परिवर्तनीय हानियां निरंतर हानियों से कम होती हैं, ये भी गलत हो जाता है। परिवर्तनीय हानियां निरंतर हानियों से अधिक हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। परिवर्तनीय हानियां निरंतर हानियों के बराबर, हाँ, इक्वल होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 4 वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न की प्रकृति को समझिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि 14 नंबर में कौन सा राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कौन सा राइट आंसर हो जाता है। चलिए, ये कह रहा है कि फिगर में प्रतीक का नाम क्या हो जाता है भैया? फिगर में प्रतीक का नाम क्या हो जाता है? डीसी 2 वायर परमानेंट मैग्नेट जोड़, मैग्नेट जनरेटर। हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डीसी 2 वायर परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और सभी प्रश्न के उत्तर इसमें गलत हो जाते हैं। ध्यान से देखिए और उत्तर की प्रकृति को समझें और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। चलिए, प्रश्नोत्तर नंबर 15 नंबर प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि डीसी मोटर के बैक ईएमएफ की गणना करने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, थ्योरी क्लास में मैंने ये भी बता दिया था, फॉर्मूला सभी लिखा दिए हैं और अच्छे से आप लोग जब ध्यान से देखे होंगे तब उत्तर सही से आप दे सकते हैं। देखिए, इसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है भैया? ईएमएफ की गणना करने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ईबी इक्वल भी माइनस सॉरी एक मिनट, चलिए देखिए, ईबी इक्वल भी माइनस आई ए आर ए वोल्टेज, ये फॉर्मूला था, ये बताया था मैं। अब देखिए किसमें सही हो जाता है। ऑप्शन ए तो सीधा सीधा गलत हो जाता है। बी वाले में क्या कह रहा है? बी वाला भी गलत हो जाता है। ई बी इक्वल भी माइनस ए, हाँ देखिए दूसरा गलत है, तीसरा ई बी वी आई ए आर ए वोल्टेज। हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से देखिए, यही उत्तर आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 बढ़िया शानदार सा प्रश्न और बेहतरीन सा प्रश्न आपके सामने निकल के आ चुका है और पूछा गया प्रश्न है काफी बार। प्रश्न की प्रकृति को समझें और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। देखिए, आप सभी के पास अच्छे टाइम होंगे, प्रश्न को 2-3 बार पढ़ के ही आप उत्तर दीजिए और तभी आप सटीक उत्तर देने का प्रयास करेंगे और आपका प्रश्न सही हो जाता है। चलिए, 16 नंबर प्रश्न का ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग की या का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? टोंग परीक्षण, सीरीज टेस्ट लैंप, ये भी गलत है। बाहरी ग्राउंड, एक्सटर्नल ग्रोलर। हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेगर तो होगा नहीं भैया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए, प्रश्नोत्तर नंबर 17 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। कौन सा हो जाता है? ध्यान से प्रश्न को देखिए और समय आपके पास पर्याप्त है, समय आपके पास पर्याप्त है, वहां पे एग्जाम में भी आपके पास समय पर्याप्त होगा। प्रश्न की प्रकृति को समझिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। 17 नंबर में कौन सा राइट आंसर हो जाता है? चलिए, फील्ड डाइवर्टर विधि, ये गलत हो जाता है। उसके बाद फील्ड टेपिंग विधि, ये भी गलत हो जाता है। वोल्टेज नियंत्रण विधि, ये भी गलत हो जाता है। आर्मेचर डाइवर्टर विधि, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन।
प्रश्न की प्रकृति को देखिए और समझने का पूर्ण प्रयास कीजिए कौन सा सही हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। 18 क्वेश्चन नंबर इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर, कौन सा हो जाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का यूज किया जाता है। तो फॉर्मूला मैंने लिखाया था एन इक्वल, थ्योरी क्लास में बताया था, एन इक्वल कैपिटल के ई बी अपॉन ये वाला सैंपल, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी प्रश्न के उत्तर यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको साई बोलते हैं, ठीक है, इसको साई बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न की प्रकृति को समझें और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। 19 नंबर का प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाता है। चलिए, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूर्णन की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। दाहिना हाथ पकड़ नियम, राइट हैंड ग्रिप रूल, ये गलत है। दाहिने हाथ का हथेली का नियम, ये भी गलत है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सटीक सा आंसर ऑप्शन सी, ए3 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कौन सा भैया था सही। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न की प्रकृति को समझें और पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि 20 नंबर का प्रश्न का उत्तर कौन सा सटीक और सही हो जाता है। डीसी मोटर का नाम क्या है, दिखाया गया डीसी मोटर का नाम क्या हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। डीसी शंट मोटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और सभी प्रश्न के उत्तर यहाँ पे गलत हो जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न की प्रकृति को समझें और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 21 नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाता है। कौन सा नियम डीसी मोटर में आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा को इंगित करता है। दाएं हाथ की पकड़ का नियम, राइट हैंड ग्रिप रूल, गलत है। दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये भी गलत है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए, 22 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। शानदार सा प्रश्न है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी, और बढ़िया प्रश्न है। क्या कह रहा है कि जो डीसी शंट मोटर द्वारा दिए गए आर्मेचर धारा की गणना करने का फॉर्मूला क्या हो जाता है। ध्यान से प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। चलिए, फॉर्मूला मैंने बताया था भैया, डीसी शंट मोटर आर्मेचर की धारा फॉर्मूला ज्ञात करने का आई से होता है। आई ए इक्वल भी माइनस ई बी अपॉन आर ए, यही बताया था ना। चलिए, ये गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से देखिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 22 नंबर का ऑप्शन ए3 वाला सी वाला राइट आंसर हो जाता है। चलिए, 23 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, डीसी मोटर का प्रकार क्या है, ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा सही हो जाता है। शंट मोटर गलत है। श्रेणी मोटर भी ये नहीं है। लंबी शंट कंपाउंड मोटर नहीं है। शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर ये है। कौन सा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर का फिगर दर्शाया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न की प्रकृति को समझिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। डीसी मोटर में बैंक ईएमएफ गणना करने का फॉर्मूला क्या हो जाता है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ गणना करने का फॉर्मूला क्या हो जाता है। फॉर्मूला मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था भैया, ये तो सीधा सीधा पहला गलत हो जाता है, दूसरा भी गलत हो जाता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ये तो लिखाया था ईबी बराबर साई जेड एन पी अपॉन 60
ए, ये फॉर्मूला हो जाता है। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न है, हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे, या तो फिर मैं ऐसे करता हूँ, ये प्रश्न को आप लोग देखिए और कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। प्रश्न को देखिए, लास्ट प्रश्न है और आप लोग इसका उत्तर दीजिए, कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर कमेंट में दीजिए। मैं कल इसके आगे से सीरीज कराऊंगा और इस प्रश्न का उत्तर देके मैं आगे चलूंगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर देके आगे चलूंगा, ठीक है। ये क्या चीज हो जाता है, बढ़िया प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दीजिए और नेक्स्ट सीरीज में हम लोग जब आगे चलाएंगे तो इस प्रश्न को बता के आगे चलेंगे। और इसमें 25 होगा, उसके बाद 50, 25 दूना 50। दूसरी सीरीज में हम लोग 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ में आई होगी। एक एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से बताया, मेहनत किया, तो आप लोग का हक बनता है वीडियो देखिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद।